बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान के जवाबी हमलों के हवाले से इन्होंने 6 ड्रोन मारे हैं शाम के इलाके खराबुल जेर में। वहाँ पे 6 ड्रोन मारे गए हैं, वो वहीं से उड़े थे, लेकिन ईरान की हमायतियों ने मारे हैं। ईरान ने खुद नहीं मारे। वहाँ पे अमेरिकन फ़ौजियों के नुकसानात का भी इतला मिल रही है, जबकि 3 बड़े हमले जो हैं वो ईरान ने अभी किए हैं इसराइल पे और अमरीकी अड्डों पे, और उनकी ज़िम्मेदारी भी ईरान कबूल कर रहा है। यानी ये 3 बड़े हमले मज़ीद हुए हैं ईरान की जानिब से। तो लड़ाई ऐसे ख़त्म नहीं हुई, अभी लड़ाई अभी चल रही है। अच्छा, इसमें जो है ना वो एक चीज़ और है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। ये वो मुश्किल से बचने का भी एक तरीका हो सकता है कि जंग बंदी करें। फिलहाल देखें अमेरिका में हम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि 28 तारीख को हफ्ते के रोज अमेरिका में नो किंग्स मूवमेंट चल रही है। नो किंग्स मूवमेंट के हमारे यहां बादशाह नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप बादशाह की तरह चलते हैं। ये मूवमेंट अमेरिका के अंदर शुरू हुई थी, मुख्तलिफ लोगों ने शुरू की थी। इसमें पहली मरतबा जब एहतजाज किया गया तो 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग बाहर निकले थे अप्रैल 2025 में। फिर जून 2025 में 5 मिलियन लोग यानी 50 लाख लोग बाहर निकले अमेरिका में। फिर अक्टूबर 2025 में 7 मिलियन अमरीकी बाहर निकल आए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ। और अब ये कह रहे हैं कि मार्च 2026 में 28 तारीख को 9 मिलियन अफराद को अमेरिका में बाहर निकाला जाएगा। ये 50 रियासतों के अंदर अमेरिका की 600 जगहों पे एहतजाज होगा। तो नो किंग्स मूवमेंट, इसका एक मैप भी जारी किया है, नो किंग्स मैप, कि ये मूवमेंट जहां जहां चलेगी इस मैप के मुताबिक आप लोग इसके अंदर शिरकत करें। तो अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसका बहुत दबाव है। इतने बड़े एहतजाज अमेरिका में किसी सदर के खिलाफ माजी में नहीं हुए जितने बड़े एहतजाज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। अब इनसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बचाना है, तो इसलिए शायद वो थोड़ा सा मिडिल ईस्ट से तवज्जो हटा के इस तरफ आया और फिर वापस वो लड़ेगा, क्योंकि बगैर फेस सेविंग के मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा नहीं लगता। देखिए, मेरा नुक्ता नज़र गलत भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका की अगर पूरी तारीख आप देखें तो वो इस हजीमत और इस शर्मिंदगी के साथ नहीं निकलेगा। वो बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर ही कराएगा अमेरिका। यहाँ से इस तरह अमेरिका इस लड़ाई से निकलना बहुत मुश्किल है। हालांकि हर दफ़ा एक लड़ाई से बड़े लंबे अरसे के बाद अमेरिका बड़ी मुश्किल से ही निकला। फेस सेविंग किसी ने लेकर ही दी है तो लेकर दी है। पहले भी पाकिस्तान ने इनको अफगानिस्तान से फेस सेविंग लेकर दी थी, और अब क्या पाकिस्तान ईरान से इनको फेस सेविंग लेकर दे सकता है? देखिए ना, अरब ममालिक अब तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बन जाए। तो अगर वो इस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं 5 दिन के बाद, तो ट्रंप के लिए तो बड़ा फायदा है इसमें। और इन 5 दिनों के अंदर हो सकता है कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए। ईरानी ये कहते हैं कि सऊदी अरब में अरामको जो एक ऑयल फील्ड है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा अटैक किया जा सकता है। उन्हें इस बात का खदशा है, जो ईरानी है बार बार कह रहे हैं कि कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ये सारे हमें मिलके पड़ जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। हमें ना सिचुएशन को साथ साथ आपको रिपोर्ट करना है। हम इसके बारे में प्रेडिक्शन कर नहीं सकते, जंग है ना, कभी पीछे हटना पड़ता है, कभी आगे आना पड़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ सीख ली है। ये अमेरिकन मीडिया में बातें हो रही हैं, वहाँ बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये सीख लिया है कि कौन सा बयान देना है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, कौन सा बयान देना है तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई। ट्रंप बयान देता है कि जनाब हम 5 दिन तक कोई अटैक नहीं करेंगे, बिजली घरों पे हमले नहीं करेंगे, तो स्टॉक मार्केट में $2 ट्रिलियन का, 2000 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। यानी जिन्होंने भी शेयर्स खरीदे हुए थे वो 2000 अरब डॉलर का मुनाफा कमा गए। लेकिन जैसे ही ईरानी हुकूमत ने कहा कि जनाब कोई हमारे राब्ते नहीं हुए, कोई मुज़ाकरात नहीं हुआ, तो $3 ट्रिलियन मार्केट से निकाल लिए गए। यानी जो $2 ट्रिलियन ऊपर गया था वो $3 ट्रिलियन मार्केट से निकाल लिया गया। ईरान की क्रेडिबिलिटी ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव में इस जंग के दौरान पैसा कौन बना रहा है ना बड़ा खेल। तो डोनाल्ड ट्रंप को और उनके दोस्तों को कम से कम ये बात तो समझ आ गई है कि कौन सा स्टेटमेंट देना है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, उस वक्त शेयर्स आप बेच दें। कौन सा स्टेटमेंट देना है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, उस वक्त आप शेयर्स खरीद लें। ये इस किस्म की बातें जो हैं बहुत सारे लोग जो इकोनॉमी को समझते हैं वो लोग कर रहे हैं। मैं कोई ज़्यादा इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसी ही बातें हम सुन रहे हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्बत से पाकिस्तान को क्या मिला? एक बड़ा सवाल यह है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बगले में जाते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान की बात करता है, फेवरेट फील्ड मार्शल कहता है। क्या मिला? ये तो सिर्फ चंद लोगों की मौजें लगी हुई है कि उनके इक़्तिदार को तूल मिल गया। पाकिस्तान को क्या मिला? कोई सरमायाकारी आई? नहीं।
कोई पाकिस्तान के कर्जे उतर गए? नहीं। कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? नहीं। कोई पाकिस्तान में अमन सुकून आ गया? नहीं। कोई पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ गया? नहीं। कोई बैरून मुल्क से बहुत सारा पाकिस्तान में मालो दौलत आ गया? नहीं। क्या बाहर से बहुत सारे सयाह पाकिस्तान में आ गए? नहीं। और पाकिस्तान को कुछ टके का फ़ायदा भी तो हो। इसका फ़ायदा तो फील्ड मार्शल को और उनके चंद लोगों को है जो ज़बरदस्ती आकर इक़्तिदार में बैठे हुए। फील्ड मार्शल ने क्या किया? उन्होंने अपना फील्ड मार्शल का ओहदा ले लिया, ताहयात इस्तिस्ना ले लिया और 5 साल की एक्सटेंशन ले ली। फ़ायदा ही फ़ायदा। शहबाज शरीफ बग़ैर हुकूमत के इक़्तिदार में आगे बैठ गया, बग़ैर अवामी वोटों के आगे इक़्तिदार में बैठ गया और चौड़े होकर अपनी हुकूमत गुजार रहा है और अपने मुखालिफ इमरान खान को इन सब ने मिलकर जेल में डाला हुआ। फ़ायदा तो इन चंद लोगों को, पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ना हमारी गुर्बत कम हुई, ना हमारी महंगाई कम हुई, ना हमारी बेरोज़गारी कम हुई, ना हमारी मईशत बेहतर हुई, ना हमें दुनिया को कर्जे दे रही है, ना दुनिया कोई हमारी इमदाद कर रही है, ना हमारे मामलात बेहतर हो रहे हैं। कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा। तो हमें सरमायाकारी भी नहीं आ रही। तो हमें, और बल्कि अमेरिका ने इंडिया पे पाबंदी नहीं लगाई, हमारे लोगों के वीज़ा पे पाबंदी लगा दी। हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। इंडिया को इजाज़त दी कि आप रशिया से सस्ता तेल ले लें, हमें नहीं देते। यानी फ़ायदे तो इंडिया को हो रहे हैं, हमें फ़ायदे नहीं हो रहे। लेकिन हमारे चंद लोगों, लेकिन अमेरिकन को यह समझ आ गई है कि इनके चंद लोगों को राज़ी रखो, उनको इक़्तिदार में रखो, इनसे जो मर्जी काम करवाओ। इंडिया को आपको बड़ा बेनिफिट देना पड़ेगा अगर उनके साथ आपने ताल्लुक़ चलाना है। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हरकतों की वजह से ना हमारी फ़ौज भी बदनाम होती है। ये देखें ना, ये एक वीडियो मैं देख रहा था अस्तोर में, ये छोटी सी वीडियो दिखा भी देते हैं आपको, एक क्लिप थोड़ा सा। अस्तोर में पाक फ़ौज के हक़ में एक शानदार रैली निकली है। इसमें जनाब 2 थानों की पुलिस है, साथ कोई सिक्योरिटी के लोग हैं, दूसरे सादा कपड़ों में कुछ सरकारी मुलाजिम भी हैं और चंद सहाफ़ी भी हैं। और ये 3 या 4 बंदे हैं जिन्होंने रैली निकाली। जो रैली निकालने वाले बंदे हैं वो 3 या 4 हैं। यानी अगर 3 और 4 बंदों ने रैली निकालनी है पाक फ़ौज के हक़ में, ये हालात पहुंच गए हैं, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बैठ के सोचना पड़ेगा कि इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद ये फ़ौज के साथ उन्होंने किया क्या, कितनी बड़ी ज़्यादती की फ़ौज के साथ। और ये सब सियासत में गैर ज़रूरी मुदाखलत की वजह से, वो काम करने की वजह से जो इनके करने का नहीं था। भाई इनके करने का काम था दहशतगर्दी ख़त्म करते, पाकिस्तान को दुनिया में नंबर 1 बना दिया दहशतगर्दी में। इन्होंने जो काम करने वाला था वो किया नहीं, और जिस काम में हाथ डाला उसमें पाकिस्तान को डुबो दिया। मईशत में हाथ डाला, SIFC का सफ़ेद हाथी बनाया, तबाही फेर दी, कोई चीज़ ठीक नहीं की। और हालात ये हैं इस वक्त नाज़रीन, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में लुटमार कैसे हो रही है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, ये मैं इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को कह रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा ना आप जाके इंक्वायरी करें। इस्लामाबाद के जो मेरे दोस्त हैं सहाफ़ी, मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ कि वो जाके इसके ऊपर इंक्वायरी कर लें, वरना चंद दिनों के अंदर मैं ये सारी खबर देने वाला हूँ। फैसल मस्जिद के पास E7 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जो मोहसिन पाकिस्तान है, जिन्होंने एटम बम बनाया था, उनके ज़ेरे इस्तेमाल एक सरकारी घर रहा है। अच्छा बड़ा घर है, खूबसूरत। इस घर का किराया भी है ना 15-20 लाख रुपया महीना किराया होगा इसका, शायद इससे भी ज़्यादा हो। बड़ा ज़बरदस्त घर है। वो घर इस वक्त रेनोवेट किया जा रहा है, धड़ाधड़ उसके अंदर सजावट हो रही है, कीमती सामान जा रहा है, और किसी ख़ास शख्सियत के लिए उस घर को रेनोवेट किया जा रहा है। वो जो ख़ास बड़ी शख्सियत है ना, वो रोज़ाना की बुनियाद पे जाके वहाँ पे अक्सर वहाँ जाके विज़िट करके देखती भी है कि मेरा घर कैसा बनाया जा रहा है। तो बहरहाल ये आप चेक कर लें। और एक और चीज़ भी देख लें कि F6 में आईनी अदालत के जजों को करोड़ों रुपए के प्लॉट बांटे जा रहे हैं। इनसे काम क्या लेना है, आप सारे अच्छी तरह जानते हैं। इनसे यही काम लेना है ना, नाइंसाफ़ी करवानी है, जो इन्होंने की है पहले भी। अब तक इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।